मैं कृष्णमोहन झा आज आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रहे हैं जो चैप्टर फर्स्ट से संबंधित है, जैसे कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कुल 15 प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा देखिए और अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, लिख कर याद कीजिए, एग्जाम के लिए यह उपयोगी होगा। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हम केवल प्रमुख 3 क्षेत्र लिखे हैं। आप याद लिख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और कृषि से संबंधित जितने भी कार्य आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ दिया हुआ है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में किसका राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान है? यानी भारत की अर्थव्यवस्था में किसका राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान है? यानी कुल मिलाकर के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे ज्यादा योगदान करता है? तो वो तृतीय क्षेत्र है जो राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखें तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर के 3 अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत में जो है वो पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक किस बात पे बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे बल दिया जाता है। लोक कल्याण पे बल दिया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है? तो आर्थिक विकास द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है? तो आर्थिक विकास। किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है? तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है? विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तो इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं, यहां इसे होगा, इसे कहते हैं तो समावेशी विकास। समावेशी विकास अर्थव्यवस्था का वह पहलू होता है जिसमें राष्ट्र के सभी वर्गों को समान रूप से विकास का अवसर मिलता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कब लागू हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच चला था। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को आज ये 15 क्वेश्चन दिए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था फर्स्ट यूनिट जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसी अध्याय से संबंधित है। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। आप इसे लिख करके याद कर लीजिए। आगे फिर अगले चैप्टर का हम 1-2 दिन बाद फिर हम वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।